ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चैप्टर का नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। राइट द हेडिंग, सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हेडिंग डालो। पहले लिखो एक पॉइंट, हेडिंग सेंटर ऑफ मास। And system of particles. System of particles. Center of mass. Center of mass क्या है? Anyone? Center of mass क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या है? कभी आपने सुना है, कभी कहीं पढ़ा है? क्या है? ऐसा कोई डेफिनेशन पढ़ा है? कोई ऐसा सेंटर जहां पर पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर ऑफ मास इसको कहते हैं। क्या ये सही डेफिनेशन है? बोलो, कितने लोगों के हिसाब से ये डेफिनेशन सही है सेंटर ऑफ मास की? कितने लोगों के हिसाब से ये डेफिनेशन सही है सेंटर ऑफ मास की? बताओ। गलत। लिखो सेंटर ऑफ मास क्या नहीं है। पहली चीज, COM का मतलब समझ लेना, इज अ पॉइंट where whole mass of the body can be assumed। ठीक, ये जो है डेफिनेशन इसका, ये फॉल्स है, ये हर जगह काम नहीं करेगा, तो ये गलत है। सही वाला मैं चैप्टर जैसे जैसे पढ़ाऊंगा, है ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा ये होता है ना, कि लोकेशन कहां पर है ना, सेंटर ऑफ मास किधर है, कहां पर है सेंटर ऑफ मास, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझे? ठीक, इसके बाद में पहला, इसमें लिखो एक SSB बॉक्स बना लो छोटा सा, एक पॉइंट का कहीं भी लिख लो। ठीक है, बॉडी हटाओ और बिंदु बनाओ, बिंदु बनाओ। ठीक है, इसके बाद मान लो ये है ना, क्या है, ये कौन सा शेप है? मान लो ये सर्कल है, रिंग है ना, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल फैशन के हिसाब से होगा। समझे कि नहीं? मतलब इसका सेंटर पे होगा। क्या होगा? सेंटर पे होगा। मान लो एक स्क्वायर है, मान लो, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये यहां पर होगा, यहां पर। रेक्टेंगल है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे, तो इसका जो सेंटर आएगा, डायगोनल वगैरह करेंगे तो यहां, ये इसका है। समझे कि नहीं? मान लो एक रॉड ले लिए तुम, एक रॉड, अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके हाफ पे, आधे पे होगा। समझे कि नहीं?
तो अलग अलग रहेगा, और कुछ ऐसे कोन वगैरह भी है ना, हेमिस्फीयर है, जिसका हमें याद करना पड़ेगा, समझे, उसको हम लोग याद करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब का क्या है, सेंटर में ही होगा, क्या होगा, सेंटर पर होगा, ठीक। ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया। यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के अंदर, इनफाइनाइट, ठीक है। बनाओ, मान लो इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, किससे जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। ये मान लो ये m1 है और v1 है, ऐसे दूसरा वाले का क्या हो जाएगा, m2 v2, ऐसे बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको बनाना तो बना लो, इसको बाद में बनवाऊंगा आराम से, अभी ये सब बनाओ, ये वाला, ठीक है। और इसमें लिखो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर, ऐसे बहुत सारा रहेगा, ठीक है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो तो हो नहीं सकता है, कोई भी चीज यहां हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना भी छोटा वो क्यों ना हो, जीरो कैसे होगा, समझे कि नहीं। कोई भी चीज को हम ऐड कर रहे हैं, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, ठीक है। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या, जीरो के बराबर नहीं होगी, सबसे पहली चीज, ठीक है। इतना बनाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चंस। एक ही फंडा आपको याद रखना है, एक चीज याद रखो, सेंटर ऑफ मास आपके हाथ में होगा, ये पॉइंट, बॉडी हटाओ और बिंदु बनाओ, बिंदु मतलब पॉइंट, अभी बनाएंगे, जल्दी करो फटाफट। सेंटर ऑफ मास रॉड का कैसे निकालेंगे, है ना, देखते हैं। हो गया, जल्दी करिए। नहीं चल रहा है क्या, हो गया, आगे बढ़े, करो जल्दी करो, सादिया हुआ, हाँ जल्दी, ये बना लो, ये वाला है ना, इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर, COM का मतलब समझ जाना, सेंटर ऑफ मास। ये बेस बनाएगा आगे के चैप्टर्स का, समझे कि नहीं। एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगी, एक्चुअल फिजिक्स। बहुत सारे बच्चे ये सोच, सर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे तो बस ऐसे ही था, एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, है ना, जिसमें आप बस प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है, इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा। क्वेश्चंस तुम देखोगे नीट के और हंसोगे, जेई के देखोगे हंसोगे, एडवांस के भी क्वेश्चंस देखोगे हंसोगे, अगर आपने प्रैक्टिस किया तब, नहीं तो रुलाएगा ये भी है, प्रैक्टिस हो गया। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। और ध्यान से सुनना है, क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
कि आपका फोकस कितना है, समझे कि नहीं। फिजिक्स आपका सब कुछ मांगता है, पूरा अटेंशन, पूरा फोकस। और फिजिक्स जब देखो, दो चीज है, या तो फिजिक्स आपके साथ खेलेगा या आप खेलो, चॉइस इज योर्स, समझे कि नहीं। ठीक, पीवाईक्यूज भी कराएंगे, है ना, आपको परेशान मत। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक डायग्राम बनाइए, है ना। एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये रिंग है, क्या है, रिंग, ठीक। और ये रॉड है, रॉड। ये एक रॉड है, ये रॉड है 20 kg और ये है 10 मीटर पर, ठीक है। और ये रिंग है, ये है 10 kg, रेडियस 2 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। और इसके लिए आप लोग को एक फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, फॉर्मूला। कौन सा वाला, लिख लो, एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, जितना भी रहेगा उसके हिसाब से, जितना भी रहेगा, m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। y के लिए ये लिख लो फॉर्मूला, फिर ये सब सॉल्व होगा, ठीक है। m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस अपॉन m1 प्लस m2, फिर z का सेंटर ऑफ मास m1 z1 प्लस m2 z2 m3, ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3, जितना भी रहेगा उसके हिसाब से बस आपको ऐड करते जाना है। अगर मान लो पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर अगर दे दिया तो उसमें क्या करेंगे, पहले ये वाला का ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, समझे। ये बन गया, ये बनाए, बोलो बना लिए ना, ठीक है। इसके बाद में क्या करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, ये जो है ना रॉड, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये 10 है, कितना है ये 10, और ये इसका रेडियस कितना है, कितना दिया है रेडियस। अच्छा, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां सेंटर में, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बताओ, 0,0 यहां पर, ठीक है। तो इसको लिख लो, सबसे पहली चीज क्या लिखना है, ऐसे आराम से लिखना है ना। पहली चीज यहां पर कितना केजी दिया है वो लिख दो, मास, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट 0,0 लिख दो, समझे। यहां पर रेडियस कितना दिया है, 2, यहां से यहां कितना हो गया
2। फिर उसके बाद में ये 10 मीटर दिया है, कितना दिया है 10 मीटर। तो यहां पर एक्स एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अच्छा 12,0 या 0,12, पहले एक्स आएगा वाई आएगा बस। और यहां पर कितना मास है 20 केजी। तो ये इसको मान लो ये हमारा हो गया m1 और इसका वाला x1 m2, ठीक है x2, ये वाला फॉर्मूला लगा दो बस, इसको कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पहला वाला ये m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक है 2 ही है तो बस इतना ही लगेगा, ठीक, अपॉन ऐड कर देंगे। अच्छा सेंटर ऑफ मास ये रॉड का, एक मिनट सुनो इधर, इधर देखो, ये तो आर हमारा हो गया, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, बोलो तो 12 होगा। जैसे मान लो छड़ी है किसी के पास में, वो वाली स्टिक है, दो तुम्हारे पास रहेगा ना, ले आओ, इससे बताता हूं समझ में आएगा, बच्चों को समझ में आएगा इससे। जैसे देखो इधर ये मान लो यही है, तो क्या सब कुछ इधर होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना ये रॉड, तो सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर किधर है, यहां है। ये मान लो 12 कितना दिया इधर 10 मीटर, ये 10 मीटर का है, तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, बोलो, तो यहां 12 आएगा, 6 आएगा, हाफ पे आएगा, यहां इसका यहां कहीं सेंटर ऑफ मास रहेगा, समझे कि नहीं, यहां पर रहेगा। ये 2 सही है, क्यों, क्योंकि यहां भी आर सब जगह आर ही होगा, समझे कि नहीं। तो यहां पर 2 प्लस कितना हो जाएगा, बताओ 5, तो कितना आएगा 7, 12 नहीं आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, ठीक, लिख दो 7। अब सॉल्व करो, ठीक है, ये सब यूज करना है, समझना है किधर आएगा सेंटर ऑफ मास। देखो यहां पर ये रुक गया है ना सेंटर ऑफ मास, समझे कि नहीं, डिसबैलेंस हो जाएगा, गिर जाएगा। ये 2 है, ऑलरेडी इसने 2 दिया है, ये टोटल 10 है, उसका आधा यहां कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, इधर सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यही है, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ढूंढना है, किधर है, ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए। मुझे समझ में आया सेंटर ऑफ मास। तो यहां से इसको देखेंगे ये वाले पॉइंट से, तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 5, तो कितना आएगा 7। अच्छा यहां पर ये x हो गया, y 0, यहां पर कुछ और y में नहीं है ना, इसके लिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ऐसे x कोऑर्डिनेट हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना है 10, ठीक है, और ये कितना है 0 प्लस m2 कितना है 20, x2 कितना 7, m1 10 m2 20। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 140 अपॉन 30 कितना आएगा 140 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल, 14/3, ये हमारा x सेंटर ऑफ मास आएगा। फिर y का निकालो, y, ठीक है, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना है 10, यहां पर भी y देखेंगे ये वाला, तो क्या है 0 ही है ना। फिर उसके बाद प्लस m2 कितना 20, y2 कितना 0 अपॉन, ठीक है, 10 प्लस 20, ठीक है, 0 और 0, तो 0 अपॉन 30 क्या हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, इसका आ गया हमारा कोऑर्डिनेट, इसका आएगा 14/3,
0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लोकेशन ढूंढना है कि किधर है। हमने बॉडी को क्या किया, यहां पर सिंपल हटाना है। क्या करना है? हटाना है। ठीक है, ये हटाते कैसे हैं बस वो भी अभी समझा देता हूं आप लोग को कैसे करना है। ठीक है, ये सब पूरा डायग्राम हटाओगे। जैसे मान लो यही था ना, तो ये वाला पॉइंट पे आ रहा है, तो इसको ऐसे मान लो। ठीक है, लिख दो ये कितना है 10 kg। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 0,0 मान लो ये आ रहा है। इसको इस तरफ लिखो यहां। फिर इसी लाइन पे वो आ रहा है ना, कितना, इसका वेट है 20 kg, उसको लिख दो और फिर कोऑर्डिनेट लिख दो 7, अब इसको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, समझे कि नहीं? तो वही है ना, बॉडी हटाओ, बिंदु बनाओ, पॉइंट्स बनाओ। ठीक है, ऐसे बना के फिर सॉल्व करो ये वाला फॉर्मूला लगा के, समझे? बस करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन फॉर्मूला याद रखो, है ना? हो गया? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बोलो जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। सादिया हो गया? करो जल्दी जल्दी करो। एकदम बेसिक, ये समझ में आया? बोलो, नहीं आया तो पूछो, कि इसी के बेस पे आगे काम होगा। समझ लो असली फिजिक्स स्टार्ट हो गया है, ये मान लो एक्चुअल फिजिक्स। यहां से भी ध्यान से सुनोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो भी इंप्रूवमेंट अच्छे लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, और रोटेशनल मोशन और ये सब जितने चैप्टर्स हैं इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग बोलते, अगर अच्छे से करोगे तब। तो डिफिकल्ट हो जाएगा अगर नहीं करोगे तो। चलो ठीक है, अगला सवाल आप लोग को करना है, ये तो समझ गए ना? अगला सवाल आप लोग करो। जो भी ज्योमेट्रिकल शेप देता है ना उसको ध्यान थोड़ा देना है, क्या है ये और उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। जैसे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, बनाओ फटाफट। ठीक है, ये स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट कितना है 20 kg, 20 kg, ये 10 मीटर। ये रिंग है, रिंग, रिंग, यहां पर रेडियस 2 मीटर। सेंटर ऑफ मास एक्स और वाई निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा।
रिंग का मास रहेगा 10, रिंग का मास 10 kg। करिए इसको, सॉल्व करिए फटाफट। निकालो, सॉल्व करो। हो गया पाशा? आ गया? कितना? एक सही है एक गलत। फोर्टीन बाई 3 आया है। हाँ वो सही है। हाँ वो 0 ही रहेगा, है कि नहीं? ये देखो सिंपल है ना, दिमाग लगाओ। यहां पर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0,0। यहां पर देखो ये 2 है और ये 10 है, टोटल 10 है, ये टोटल 10 है। इसका किधर आएगा? यहां आएगा, तो 5 होगा ना आधा इसका। तो 2 और 5 कितना कोऑर्डिनेट आएगा? 7,0। समझे कि नहीं समझे? बोलो, है ना? और ये सब भूल जाओ, ये सब दिमाग में से निकाल दो। ये सब शेप देख के डर लगता है कुछ बच्चों को। बिंदु हटाओ, है ना? बिंदु बनाओ का मतलब वही था, बॉडी हटाओ। इसका मतलब ये सब देख के डरना नहीं है, ये पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है वो। ठीक है, अब यहां पर कितना था ये मास इसका? लिख दो इसे, 20 kg। और ये कितना था? 10। समझे कि नहीं? उससे डरना नहीं है, उसको डराना है बस। सॉल्व कर दो। तो यहां पर देखो, है ना, ये x हो गया, y हो गया, है ना? x1 y1 और ये x2 y2। समझे कि नहीं? तो यहां पर देखो ये y1 और y2 दोनों क्या है? 0 है। तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उससे हमें क्या 0 ही आएगा। समझे कि नहीं सादिया? तो यहां पर बस मल्टीप्लीकेशन वही करके जो इससे पहले किए कर दो। सेम फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, एक सेंटर ऑफ मास। मल्टीप्लीकेशन करना और कुछ करना है नहीं, ठीक है? ये 10 है, मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले में। तो 10 इंटू 0 प्लस ये कितना है? 20। x2 इसका कितना है? 7। अच्छा 0 है, अच्छा अब सही है। तो कितना? 140 बाई 30, काट दो। अच्छा इससे पहले वाले का भी यही आया था, ठीक है। चलो समझ में आया? कर लो फटाफट। हाँ, क्योंकि यहां पर है ना, हम उसका लोकेशन ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? लोकेशन। तो अगर यहां से यहां तक का इतना है, समझे नहीं? इधर देखो, क्योंकि ये सर्कल था ना, तो इसने अपना कब्जा करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद में ये है ना, लेकिन तुम यहां से देखोगे ना उसको, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से तुम उसको देखोगे ना। समझे कि नहीं? ये स्केल है, तो तुमको कुछ मेजर करना है। ये स्केल है, मेजर करना है, तो तुम सीधा 10 से स्टार्ट करोगे? नहीं, क्यों? ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? आप ये नहीं बोलोगे कि मैं सीधा 15 से देखती हूं, नहीं, यू कांट। ओरिजिन, शुरुआत,
समझे कि नहीं, वहां से देखना पड़ेगा। चलो इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये है और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। ये रिंग है ना, रिंग, इसका मास है 2 kg, 2 kg, ठीक है। और आर दिया है रेडियस 10 मीटर। और ये है 10 मीटर इधर और 6 मीटर ये इधर। ठीक है, ये रेक्टेंगल शीट, रेक्टेंगल शीट, ये कितना है 4 किलो का है, 4 kg। अब सॉल्व करो। समझे कि नहीं? देखो एक एक चीज। अच्छा, ये रिंग है तो सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा? बोलो, कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो यहां पर मैं लिख दूं 0,0। बोलो, इसका मास कितना है रिंग का? लिख दो 2 kg। ये एक चीज हो गया। बोलो, अच्छा ये रेडियस कितना दिया है? तो 10 मीटर, तो ये हो गया। अच्छा, ये रेक्टेंगल है तो ये बीच में आएगा, और ये कितना है 6, मतलब ये यहां से यहां कितना 3। तो इसका ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा? 0,13 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बस सॉल्व कर लो और यहां पर लिख दो इसका मास कितना है 4 kg। करो, सॉल्व करो, फॉर्मूला लगा दो। किसी को नहीं समझ में आया पूछो। हाँ ठीक है, ध्यान से अपना समझो। ठीक है निदा, यहां पर देखो, पहले यहां ये रेडियस दिया हुआ है, चाहे ये लो सब रेडियस ही है, 10 दिया हुआ है ना। और उसके बाद में ये क्या है? रेक्टेंगल शेप है, और ये कितना है 6 है। तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, हाफ पे, आधे पे, तो 3 हो जाएगा। तो ये 10 + 3 कितना हो जाएगा? 13। सॉल्व करो। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखो, कुछ दिख रहा है यहां पर भी x, देखो ऐसे लिख लिया करो, x1 y1। अगर समझना है वैसे समझ लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। x2 y2, यहां पर तुम देखो x1 और ये x2 दोनों कितना है? तो इसका मतलब x सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? 0। तो y निकालो, y सेंटर ऑफ मास का मतलब हो गया m1 y1 आएगा, बोलो, प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, y1 कितना 0, प्लस m2 कितना 4, y2 कितना 13।
अपॉन 2 प्लस 4, ठीक है। तो 13 चौके कितना 52 अपॉन 6, ठीक है। काट दो, 2 3 सा, और फिर उसके बाद कितना आएगा 26 आ जाएगा। बोलो, काट के लेके आ जाओ। कितना आया आंसर? आया सब लोग का? बोलो। हाँ, तो 26/3 आ गया, लिख दो, ये आंसर हो गया। आपको समझ में आया? नहीं, डाउट है? ठीक। जल्दी करो, जल्दी, फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। हो गया, आगे बढ़े। सादिया, ठीक है। अब नीट का क्वेश्चन दिखाता हूं कैसा होता। नीट के भी क्वेश्चन देखोगे, हंसोगे। सेंटर ऑफ मास वाला। चलो देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 4। देखो, इसकी थियरी लिख लो। 2 ऑब्जेक्ट्स, ये थियरी कैसे देता है रियल एग्जाम में, उसको भी थोड़ा पता होना चाहिए ना। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass is पहला 10/3 m, दूसरा 20/3 m, तीसरा 10 m, लास्ट 5 है। एक रॉड है, Two objects of mass 10 kg 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter. इसका लेंथ कितना है 10 मीटर। एक यहां है, एक यहां है। मास एक का 10 है 10 kg, दूसरे का है 20 kg।
ठीक, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg, यहां से सेंटर ऑफ मास बताना है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ठीक, तो ओरिजिन ले लो 0,0। फिर उसके बाद में ये 10 दिया है तो उसके हिसाब से देखो क्या आ जाएगा, 10,0। करो, सॉल्व करो। ये 20 सेकेंड का सवाल है नीट का, 10-20 सेकेंड में हो जाना चाहिए फटाक से। यहां पर कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 10,0, बस हो गया ना। करो, लिख लो ऐसे, x1 y1 x2 y2। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक, बस निकाल लो, x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसका मास पहले वाले का कितना है, 10 इंटू 0, m2 कितना है, 20। ठीक है, x2 कितना, 10 अपॉन 10 प्लस 20, तो ये हो गया 0 प्लस 200 अपॉन 30। ठीक है, 200 अपॉन 30 काट दो, आ गया कितना, 20/3। ये हमारा आंसर। इस टाइप से नीट में क्वेश्चन देता है, समझे। वैल्यू चेंज करेगा और कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास से आएगा, इस टाइप से आ सकता है। रॉड है ना, स्फीयर, रेक्टेंगल, स्क्वायर है ना, कोन है ना, सॉलिड, हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, ये सब देगा। बोलो आंसर आया, बोलो। तो वो आपको समझ में आया, नहीं, ठीक, करो जल्दी। ठीक है, और एक घर के लिए ले लो। ठीक है, सब कुछ सेम ही रहेगा, है ना, हर एक चीज सेम, बस यहां पर मास कर लो 25 kg और ये कर लो 35 kg, और इसको कर लो 20 मीटर, बस। वैल्यू चेंज कर लो, घर पे जाके कर लेना। डॉक्टर आपका आया, ठीक। क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था एग्जाम में जो आया था? ये कोई क्वेश्चन है, फॉर्मूला रखो आ जाए तो रखो, नहीं, कॉन्सेप्ट जिसमें दिमाग लगता है वो वाले सवाल जब आएंगे तभी आप आगे आओगे। ये सब तो हर कोई करेगा, समझे कि नहीं। मजा तो तब है जब कोई ना करे और आप करो, समझे कि नहीं। उस चीज की तैयारी करना है ना। चलो रब करूं, बोलो। और ये सब ऐसे फटाक से रफ पे बनाना है, खटाखट देखना है, आंसर ऑप्शन टिक करना है। ये सब ऐसे स्टेप स्टेप फॉर्मूला लिखना उखना वो सब नहीं करना, सीधा खट 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 इधर सॉल्व किए, सीधा आंसर। इधर ऐसे देखो, तुमको समझ में, हाँ ये वाला कुछ नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है, एलिमिनेट करो फटाक से आंसर। और शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है कि ये ऐसा जुगाड़ है वैसा कुछ नहीं, सॉल्व करके फटफट सीधा आंसर, समझे कि नहीं, वैसा करना है। चलो सेम इसी टाइप से और एक सवाल है, करो। वो भी 2020 में आया था। क्वेश्चन नंबर कितना, 6। देखो थियरी, टू पार्टिकल्स ऑफ मास, ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं, ये तो मेरा कराने का मन भी नहीं करता है, इतना इजी है, लेकिन मैं इसलिए कराता हूं
जिससे ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे जो है ये सब में प्रैक्टिस में कमजोर रहें। ये सब देखें फटाक से कर लो, इसके लिए ये सब तो करना भी नहीं चाहिए क्लास, समझे कि नहीं? इतना इजी है वो, डिफिकल्ट करना, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए जरूरी है। 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length इससे पहले वाले सवाल में कितना मीटर दिया था, इधर कितना दे दिया, 1, समझे कि नहीं? तो डाटा ही चेंज करते हैं उन लोग, समझे कि नहीं? बहुत सारे, ये दिमाग में रखो, इस पैटर्न में आएगा, इसी टाइप से आएगा, ठीक? तो बस डाटा अलग रहेगा, अभी से प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में करके आ जाओगे। रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास, देखो थियरी भी सब वैसे ही है, नेग्लिजिबल मास, the center of mass of the system from the 5 kg, फ्रॉम द 5 kg मतलब यहां से ऑरिजिन रहेगा, समझे कि नहीं? ये दिमाग में रखना है, उल्टा नहीं कर देना, ठीक है? 5 kg particle is nearly at a distance of  पहला ऑप्शन 33 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 50 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 80 सेंटीमीटर, है ना? एक रॉड ऐसे फटाक से बना लिया करो, और ऐसे ही बना लो एक लाइन, इसको रॉड मान लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो कितना है, 5 kg इसको मान लो। ये हो गया दूसरा वाला, कौन सा, 10 kg, इसको मान लो, ठीक है? कितना है, 1 मीटर है, ठीक है? और ये स्टार्टिंग क्या होगा, 0,0, और दूसरा वाला ले लो अपने हिसाब से। नहीं, और अच्छे से सॉल्व करो। बोलो, इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे, बोलो, ठीक है? बस सॉल्व कर दो, है कि नहीं? y वाला तो 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो बस x वाला सॉल्व कर लो, है ना? ऐसे x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है? m1 कितना है, 5 इंटू 0 प्लस m2 कितना, 10, ठीक है? और x2 कितना, 1 अपॉन 5 प्लस 10, ठीक है? ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 10 अपॉन कितना, 15, ठीक है? मतलब 10/15, 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है? ये आ गया हमारा कितना, 2/3 मीटर। क्या आ गया, मीटर में आया, उसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो आएगा 200/3,
इसको डिवाइड करेंगे 67 मीटर में है ना, लेकिन ऑप्शन देखो यहां मीटर में दिया है और इधर क्या है सेंटीमीटर, तो ये नहीं बोल रहा कि अरे ये आंसर गलत, आंसर सही है, समझे कि नहीं। यहां 2 है मीटर, बस सेंटीमीटर में तो 200/3, बाकी नीचे वाला केजी में है। अयो रामा, लिख सकते, पूरा चीज लिखना है तो पूरा लिखो, है ना। एक एक चीज यहां पर ऐसे लिखोगे केजी, है ना, तो यहां पर भी ऐसे लिख सकते, तुम्हारी मर्जी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज लिख सकते हैं। नीचे वाला केजी है, ये मीटर, 2 मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर बाई कितना 3, डिवाइड कर लो। कुछ लोग को अभी इसमें भी कंफ्यूजन रहेगा कि कैसे ये कैसे आ गया, है ना, डिवाइड कर लो, कितना आएगा 18 2, फिर 18 2 पॉइंट, ठीक, ऐसे ऐसे आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करके 67 मान लेंगे। बोलो, ये सवाल बहुत डिफिकल्ट था, बोलो क्या लगता है, ये सब नीट के सवाल है, ये मैं अपने ऐसे नहीं बना के लाया हूं, खुद से देख लेना, जाके चेक कर ले, पता नहीं मास्टर गलत तो नहीं बता रहा था समझे कि नहीं। 2020 का है, डाटा चेंज कर रहे हैं उन लोग, या थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए अभी वेक्टर वाला देंगे, वो भी देता हूं आप लोग। हो गया, रब करूं, हो गया, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चंस करो, थोड़ा पोजीशन वेक्टर वाला दिमाग लगेगा हल्का सा, थोड़ा सा। लिखो क्वेश्चन नंबर कितना 7, लिखो टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg and 3 kg have position vectors, I cap plus 2j cap plus k cap and -3 I cap minus 2j cap plus k cap respectively. The center of mass of this system has a position vector, position vector. Option A पहला -2 I cap minus j cap plus k cap. Option B 2 I cap minus j cap minus 2 k cap. Option C minus I cap minus j cap minus 2 k cap. D minus 2 I cap plus 2 k cap. सॉल्व करिए। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिया है
ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। यहां पर गिवन M1 M2, M1 है 1 किलो, M2 है 3 kg, ठीक है। फिर इसका पोजीशन वेक्टर दिया है ना, तो R1 दिया है I कैप टू J कैप प्लस K कैप, R2 कितना है, -3 I कैप -2J कैप प्लस K कैप। करो, बताओ। नहीं, दूसरा आंसर है। कुछ करना नहीं, बस किसी को वैल्यू पुट कर दो। अभी क्या है, सब रखा हुआ इधर, तुमको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, जस्ट कैलकुलेट। और ये वेक्टर वेक्टर देख के डरना नहीं है, हंसना है। ये भी नीट का सवाल है। शाबाश, वेरी गुड, सही है। कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल M1 कितना है, लिख दो ऐसे 1 kg, लिख दो। R1 कितना है, लिख दो I कैप, ठीक है, प्लस 2J कैप प्लस K कैप, ठीक, प्लस M2 कितना है, 3 kg, लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद R2 कितना है, -3 I कैप -2J कैप प्लस K कैप अपॉन M1 कितना 1 kg प्लस 3 kg, लिख दो ऐसे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, वो तो सही नहीं रहेगा, प्लस बदलेगी कहानी यहां, तो कितना आएगा 9, बोलो 9 आएगा, ब्रैकेट डाल दो इधर, ठीक है, तो 3 3 जा 9 kg, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, 9 kg लिख दो, है ना। फिर 6 आएगा, अच्छा I कैप भी आएगा कि नहीं आएगा, 9 I कैप ऐसे डायरेक्टली लिख दो। फिर उसके बाद में -6J कैप, फिर उसके बाद +3K कैप, ठीक है, यहां माइनस ऐसे कर, है ना। फिर उसके बाद में नीचे 4 kg आ जाएगा, ठीक। अब कुछ करना नहीं है, एक तरफ से इसको सॉल्व करो, I वाला एक तरफ, -9 I कैप प्लस 2J कैप -6J कैप प्लस K कैप प्लस 3K कैप अपॉन 4, ठीक है। ये कितना आएगा, बस करो। इसके बाद में कितना आएगा, इधर 8 आएगा, -8 I कैप -4J कैप प्लस 4K कैप, यहां पर 7 आना चाहिए। ये जो I कैप वाला है ना, इस 7 आएगा, M1 1 ही लिए ना इधर, अच्छा ठीक है।
अपॉन कितना आएगा 4, ठीक है। रुक जाओ, नहीं, अच्छा तभी तो यहां पर 2 रहेगा, R1 की वैल्यू जो मैंने दिया है ना इधर 2 रहेगा, 2i कैप, तभी मैं सोचू ये आंसर सही है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सही है, मेथड इज राइट। बस यहाँ क्वेश्चन में हमने बस 2 नहीं दिया, मेथड हमारा गलत नहीं है, हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं सही है, समझे। तो यहां पर जब 2 रहेगा इधर, तो इधर 2i कैप आएगा, बोलो। अब यहां तभी मैं सोचू इधर 7 आना चाहिए, समझे। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो कितना आएगा -7/4 i कैप माइनस j कैप और उसके बाद में प्लस k कैप, है कि नहीं। रहेगा वो, ये मत देखो कि ये 7/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुमको ये देखना है कि ये वाली चीज आनी चाहिए, ये वाली चीज ijk, और यहां -2k आएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे ना तो ये -k रहेगा। रुक जाओ देखता हूं ना क्वेश्चन, i टू j, ठीक है, -3i, हाँ तभी तो मैं सोचो आएगा ना, ये -3i कैप है, या हम लोग लिए -3i कैप, हाँ तो -9i कैप आ जाएगा। हाँ इसको हम लोग इसको हटाएंगे ना, रुक जाओ, देखो यहां ऑप्शन में वो दिया नहीं है कि ये वाला रहेगा 7/4, उसमें ऑप्शन में उसने दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, समझे कि नहीं। तुमको पता करना पड़ेगा ये चीज से, ठीक है। अब एक चीज ये देखो, तुम अपना दिमाग लगाओ, जस्ट सिंपल, क्योंकि देखो ये तुम्हारा आ रहा है ना ऑप्शन में 7/4, क्या इसमें कुछ ये आएगा, बोलो। तुमने इसको माइनस किया तो ये आएगा क्या, वो आ ही नहीं सकता है, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता है, तो बचा क्या ये। बस ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर जो है ये ही सॉल्व करोगे आएगा आंसर, समझे कि नहीं। लेकिन ऑप्शन फिर तुमको देखना है अगला सवाल, समझे कि नहीं। तो ये जब सॉल्व करेंगे हमें इससे पता करना, माइनस और प्लस से, बस। किधर वो कहां से आया, नहीं उन लोग तो ये भी तो देना चाहिए, क्यों नहीं दिए उन लोग, ऑप्शन में दिए ही नहीं। हाँ तुमको यहां से बस देखना है, क्योंकि ये, चलो ठीक है, एक चीज ये समझो, मान लो, ठीक है, एक एक चीज समझो, -j है ना, -j इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये तो नहीं रहेगा, ये तो हो नहीं सकता है ना। तुमको एलिमिनेट करके यूज करना है बस, ठीक है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। और ये तरीका जो हम लोग किए वो सही है, उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं है, क्या करेंगे, तो फिर ये वाली चीज यूज करना पड़ेगा बस। और एक चीज तुम सोचो, तुम खुद दिमाग लगाओ, -7/4 अगर ये 8 होता, बोलो, तो 2 आता ना, है कि नहीं, लेकिन वो दिया ही नहीं है, तो ये चीज हमारा कितना आएगा, कमी आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो कुछ लगभग ऐसे डिवाइड कर लो ना, तो कितना आएगा, 4 1 4, कितना बचेगा 3.0, तो 4 7 तो मतलब एक ही आना चाहिए, कितना आना चाहिए, लगभग 1 हो गया। चलो अगला सवाल करते हैं। हाँ चले कोई बात नहीं, तरीका सही है, बस क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा रहेगा माइनस प्लस, तो उससे करेंगे तो आएगा
वो नहीं आएगा। अच्छा वही आया, अच्छा ए आ रहा है, कितने लोग सॉल्व किए, ए आ रहा है, हाँ तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो भी रहेगा तुमको मेथड समझ में आना चाहिए कि ये से करना है मुझे, समझे कि नहीं। तरीका हमारा यही है, फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा, ये दिमाग में रखना है। क्वेश्चन अलग अलग डाटा चेंज करेगा वो, कैसे पहले वाले क्वेश्चन में उसने चेंज किया, एक बार 10 मीटर फिर 1 मीटर, तो चेंज करेंगे हम लोग वैल्यूज, लेकिन तुमको तरीका फॉलो यही करना है सॉल्व करने का। फिर जो आंसर आएगा एग्जाम में टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी ऑप्शन से भी तुमको एलिमिनेट करके करना है सॉल्व। यहां जो वैल्यू मैं दूंगा है ना, अगर ये पहले 2 नहीं था ना, ये नहीं था इसमें, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला मेथड आपको समझना अच्छे से। चलो इसी टाइप से एक और सवाल है ना, ये वाला सवाल थोड़ा सा है, अच्छे से करो, है ना, जेई का सवाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3 point particles of masses 1 kg, 1.5 kg and 2.5 kg are placed at 3 corners, अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिए तो समझ जाओ कि हाँ तुम लोग कर लोगे। 3 corners of a right angle triangle of sides 4 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter as shown in the figure. The center of mass of the system is at a point. फिगर, ठीक है, पहला ऑप्शन 0.6 सेंटीमीटर right and 2 centimeter above 1 kg mass. B 1.5 centimeter right and 1.2 centimeter above 1 kg mass. Option C 2 centimeter right and 0.9 centimeter above 1 kg mass. D 0.9 centimeter right and 2 centimeter above 1 kg mass.
1 kg मास। इसका डायग्राम ठीक है, ये देखो, ये है 2.5 kg यहां पर है ये 1 kg मास, इधर एक है, एक इधर है, ठीक है। ये वाला है 1.5 kg, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालिए और उसके बाद में सॉल्व करो इसको। यहां पर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इधर 0,0, यहां पर कोऑर्डिनेट कितना, यहां कितना होगा 0,4, इधर तो यहां पर x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। यहां से स्टार्ट करो, 1 kg है इंटू x1 कितना 0 प्लस m2 कितना है 2.5, x2 कितना है बोलो 0, ये कितना है 0 प्लस m3 1.5, x3 कितना है 3 है अपॉन 1 प्लस 2.5 प्लस 1.5, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 ये कितना हो जाएगा 4.5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो 4.5 अपॉन 5 ये कितना आएगा 0.9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बोलो, अभी और इसके बाद भी सॉल्व करना है। ये हमने क्या निकाला, y निकालो, y m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 कितना 1, ये भी 0 प्लस m2 कितना 2.5 इंटू y2 कितना है 4 प्लस m3 कितना है 1.5 इंटू 0 अपॉन सीधा लिख दो 5, तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये 10 और ये भी 0 अपॉन 5, ठीक है। तो आएगा 10/5, सॉल्व करेंगे आएगा कितना 2 सेंटीमीटर, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन देखो क्या बोल रहे हैं, हाँ वही रहेगा, परेशान मत हो। तो x और y रहेगा वही आंसर, है ना। लेकिन फिर भी एक स्टेप है ना, अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं कैसे क्या क्या करना है, फिर क्वेश्चंस दूंगा, कोई परेशानी नहीं है ना। जरूरी नहीं इधर से ही तुम पता कर लिया आंसर क्या है, लेकिन फिर भी समझे कि नहीं, मेथड है, एक तरीका है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा 0.9
9 कॉमा कितना 2। अब इसमें तुम देख लो, यही तो है सबसे पहले, बस यही ऑप्शन है। तुम यहां से ही पता कर लेते ऑप्शन देख के, आगे तुमको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में, समझे कि नहीं। अगर ऑप्शन कंफ्यूजिंग बनाएगा तब करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। डिपेंड करता ना एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है उस दिन पेपर जब बना रहा था वो। सेम क्वेश्चन घर पे जाके आप लोग को करना है ना, बस यहां पर मास चेंज कर लो, 1 kg को कर लो 2 kg, 1.5 को कर लो 3.5 और इसको कर लो 4.5। बाकी सब ये सब सेम ही रहेगा, बाकी सब सेम, ठीक है। अरीबा आपको समझ में आया सारा? ये जेई का सवाल है 2020 7 जैन 2020। ये वाला समझे कि नहीं। और ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मतलब इससे ज्यादा टफ और भी क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा टफ ऑफ नहीं आएगा नीट में, समझे कि नहीं। ये सब समझ लिए तो फिर हलवा लगेगा सब। चलो रब करूं, बोलो। चलो एक वेक्टर वाला और क्वेश्चन दे दूं, घर पे करके लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चन घर के लिए, क्वेश्चन नंबर कितना 10, ये घर के लिए होमवर्क रहेगा, लिख लो HW। मैं क्वेश्चन दे देता हूं, लिख लो। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg and 3 kg and 3 kg have position vectors I cap plus 2j cap plus k cap and -3i cap। ये वाला हो गया है क्या? सेम क्वेश्चन है, बॉडीज ये वेट भी सेम, सब कुछ सेम है, ठीक है कोई बात नहीं। प्लस के कैप, इसमें मैं चेंज कर देता हूं ना, इसको +3i कैप कर लो, समझे कि नहीं, प्लस कर लो रिस्पेक्टिवली the magnitude of position vector of center of mass और ये जो स्टार्टिंग वाला ना इसको 2 कर लो, 2i कैप, समझे कि नहीं, 2i कैप और यहां पर ऐसे ही रहने दो, प्लस ही रहने दो। सेंटर ऑफ मास of this system will be similar to the magnitude of vector
हो गया? इसको घर पे करके लेके आ जाना, ठीक है? इसके बाद अगला सवाल लिखो, एक क्वेश्चन नंबर 11। A rod of length 5L is bent right angle keeping one side length as 2L. The position of the center of mass of the system consider L is equals to 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये डायग्राम है। ये है 3L, ये है 2L। ऑप्शन ए 2I कैप प्लस 3J कैप। ऑप्शन बी 3I कैप प्लस 7J कैप। ऑप्शन सी 5I कैप प्लस 8J कैप। ऑप्शन डी 4I कैप प्लस 9J कैप। यहां पर मास फोर्स दिया नहीं है, समझे कि नहीं? तो मान लो खुद से ये 2L है, समझे कि नहीं? इसको मान लो 2 kg। लेट खुद से मानना है, इधर ये नीट का नहीं है, जेई का है क्वेश्चन, समझे? 3L है, 3 kg मान लो। अब सॉल्व करो। बॉडी को हटा के इसका क्या बनाना है? बिंदु बनाओ इसका। तो यहां L की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर होगा। ये 3L तो कितना? 30 सेंटीमीटर, है ना? तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा? 0,0। बताओ, या कुछ और रहेगा? यहां पर मान लो, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है कितना? यहां पर, ठीक है? ये 20 है टोटल, तो इसका हाफ पे आएगा। ये है क्या? एक चीज तो देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? इतना मास है, ठीक है? रॉड है, क्या है? रॉड क्या हाफ पे ही आएगा ना? इधर कहीं बोलो तो कितना आएगा? इधर 20 है तो 10 पे आएगा, तो कितना? 10,0। और ये 30 है तो इसके हाफ पे मान लो यहां पर आ गया, तो कितना आएगा? 0,15। 30 कैसे आएगा? 15। बस सॉल्व कर लो। नहीं,
फॉर्मूला वही लगेगा, है ना। m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक है। m1 कितना है, मास वो दिया नहीं है, खुद से मान लिए। हाँ सही है। कितने लोगों का फोर्थ आंसर आ गया, उनका सही है। तो इसको मान लो ये 2 है ना। 2 इंटू x1 कितना, बोलो 10, m2 कितना 3, और x2 इधर कोऑर्डिनेट हमारा आया है कितना 0, और इधर आ जाएगा कितना 2 प्लस 3, आएगा 20 बाई कितना 5, तो कितना आएगा 4। मतलब स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, आई कैप उसका 4, तो यही तो है, बाकी तो सब खत्म हो गया। अच्छा, इससे हमें पता चल जाएगा क्या है, समझे कि नहीं। तो आगे क्वेश्चंस करना है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। y1 वाला भी करके चेक करना है तो कर लो, लेकिन बस वही है, आंसर हो गया। चलो हो गया, रब करें, करो सादिया जल्दी। ठीक है, इसके बाद में देखो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे याद करो, ऐसा नहीं कि आज ही याद करना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने में याद करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद करना है, याद करना जरूरी। लिख लो, थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर। ठीक, कुछ चीजें याद रखने वाली। सबसे पहली चीज बनाओ सेमी रिंग, सेमी रिंग, सेमी रिंग। इसका सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होता है, ऊपर होता है। लिख दो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का इसका फॉर्मूला लिखो, 2r बाई पाई होता है इसका सेंटर ऑफ मास, जो आपको याद रखने की चीज है, ये समझो, ये याद रखना है। दूसरा है हमारा सेमी डिस्क, सेमी डिस्क। इसको प्रोट्रैक्टर से बना लो अच्छे से, अय्यो रामा। ठीक है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, ये रहेगा 4r बाई 3 पाई। ठीक, इसके बाद तीसरा हॉलो हेमिस्फीयर,
हॉलो हेमिस्फीयर। अच्छे से बनाओ फटाफट। कटोरे की तरह दिखेगा ये, समझे कि नहीं? इसके लिए कटोरा लेके आया। लिख दो इधर COM। यहां से यहां तक का रहेगा R/2। फिर फोर्थ वाला सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर बनाओ इसको। उधर का हो गया। करो करो।
ये सब चीजें जो है याद रखना है। क्या याद रखना है? ये सब जो है कि सॉलिड कोन का ये होता है ना। डेरिवेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो वैल्यू है। आप लोग को बस इसकी वैल्यू समझ में रखना है, एक एक चीज क्या है। ठीक है अरीबा, एक एक चीज को याद रखना है। चलो एक जेई का सवाल करते हैं छोटा सा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, मतलब जो हम कल करेंगे उसको अभी करेंगे, समझे कि नहीं। अभी टाइम है, कितना टाइम हो रहा है? अभी सिर्फ 5 ही तो बज रहा है, समझे कि नहीं। लेक्चर के लिए टाइम है, पढ़ेंगे अभी हम लोग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और अभी कितने ही क्वेश्चन किए, डर गए। सेंटर ऑफ मास अभी शुरू भी नहीं हुआ है अच्छी तरीके से। ठीक है, रब करूं? बोलो सर, ऐसे ऐसे करके आप पूरी फिजिक्स खत्म कर दोगे फिर बोलोगे कि अभी शुरू नहीं हुई एक्चुअल फिजिक्स। रब करूं? बस पागल बना रहे सर हम लोग को, ऐसे बोल के बच्चे डरे नहीं हर चैप्टर में बोलते हैं असली फिजिक्स ये है, ये है चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 12। ठीक है। द सेंटर ऑफ मास of a solid hemisphere of radius 8 centimeter is x centimeter from the center of the flat surface then the value of x is। इसको सॉल्व करो, एक लाइन का सवाल है ये, एक लाइन बस। फॉर्मूला तुमको याद है तो आ गया तुरंत आंसर। फॉर्मूला याद क्या? सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला देखो क्या है, 3r/8। r कितना दिया इधर बोलो? 8, काट दो 3 आंसर। ये जेई का सवाल खत्म। खत्म, समझे कि नहीं? ये अच्छे से लिख दो, कुछ बोलेंगे क्या है साइन किए सर ने अपना हाँ, बच्चों का कुछ भरोसा नहीं। तो जेई वाले भी कभी कभी ऐसे मस्ती करते हैं, छोटे छोटे सवाल देके, है ना। बोलो चलो अगला सवाल करते हैं। रब करूं इसको? हो गया साथिया, जल्दी करो। अभी तो मैंने अपना टॉनिक पिया ही नहीं, सोचो पीने के बाद 4 घंटे और पढ़ाएंगे।
हो गया? बोलो, अगले सवाल पे चलें। देखो, लास्ट सवाल है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ना? ठीक है, ऐसे बना लो डिस्क। और यहां पर एक स्क्वायर शीट रख दो, एक स्क्वायर की शीट, एक स्क्वायर की शीट रख दो इधर, एक स्क्वायर शीट है इधर, स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट 2 kg 4 मीटर, और यहां एक और रॉड रख दो, यहां एक रॉड रख दो। ये रॉड है, ये रॉड 10 मीटर 2 kg, और ये है डिस्क, डिस्क रेडियस है 4 मीटर और ये है 4 kg का। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। पहले 2 रहता था, अभी 3 है। एक रॉड है, डिस्क है और एक स्क्वायर शीट है, 3 चीजें। ये आखिरी सवाल। आ गया? इसको सॉल्व करके आंसर बताओ फटाक से। ठीक है, पॉइंट बनाओ इसको फटाफट। करो करो। अरे भाई, ये 10 मीटर है ना? तो यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा कितना? बोलो। ठीक, इधर 10 मीटर है तो कितना आएगा ये? बोलो। ये रॉड है, ठीक, तो 5 कॉमा कितना आएगा? 0 आएगा। इसका कितना आएगा? वेरी गुड पाशा, -4 आएगा। कितना आएगा? -4। इस तरफ है ना, एक्सिस भी तो देखो किस तरफ है वो। अच्छा, ये कितना रहेगा? ये स्क्वायर शीट है, ठीक है, करो, उसके बाद में सॉल्व कर लो। ये आएगा अपना कितना? 0,4। हमारे पास में 3 आ गया, 1 2 3। यूज करो फॉर्मूला, लगाओ। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3
x3। और सॉल्व करो। कितना आया? बोलो कितना आया? हाँ, पहले का x जो आएगा -3/4 आएगा, और y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक, करो। पहले का आ गया सब लोग का, कितना आया? -3/4 या कुछ और आया? -3/4 आया। ठीक है, बस उतना काफी। ठीक है, बाकी घर पे कर लेना। ठीक है, अभी ब्रेक रहेगा। ठीक है, इसको बंद कर।